हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे। ये क्लास 11th है, लेक्चर 13 है इसका। हम चैप्टर 2 पे बात कर रहे थे, रिलेशन एंड फंक्शन पे, है ना। तो रिलेशन एंड फंक्शन पे इससे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह इस पे काम हो गया है आपका। अब हम बात करते हैं बेटा रिलेशंस की, है ना। रिलेशन, देखिए रिलेशन आपको पता ही है। रिलेशन का जो हिंदी मीनिंग है उसे हम कहते हैं संबंध, है ना। और संबंध अकेले में तो हो नहीं सकता, उसके लिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कई लोगों के बीच में हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 2% 2 चीज़ तो हमें चाहिए चाहिए, है ना। 2 आर्टिकल होने चाहिए, तभी उसमें कुछ ना कुछ संबंध हो पाएगा। तो उसी को हम जरा मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है टू पॉइंट रिलेशंस, लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पीडिंग सेट्स। हमारे पास क्या है, ए और बी क्या है, टू नॉन इम्पीडिंग सेट्स हैं। देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पीडिंग सेट्स, हमारे पास टू ए एंड बी टू नॉन इम्पीडिंग सेट्स हैं। उसके बाद देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। मेरी बात को समझिए, ये रिलेशन की डेफिनेशन है। लेट ए एंड बी टू नॉन इम्पीडिंग सेट्स, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, है ना। ये क्या है एक्चुअली, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट हमारा ए क्रॉस बी है, यानी कि ए और बी दो नॉन इम्पीडिंग सेट हो गए, उनमें एक रिलेशन आर डिफाइन होता है। अभी हम एक एग्जांपल करवा देंगे। तो देन रिलेशन आर क्या है, फ्रॉम सेट ए से सेट बी के बीच में एक सबसेट। देन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट। ये क्या होता है, इज ए सबसेट होता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। सिंबॉलिकली इसे लिखते कैसे हैं, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसे हम कैसे लिखेंगे, आर इज द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसी तो हम लिखते हैं ना। ये आर क्या होता है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है, एक रिलेशन होता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा सा और इसके बारे में। दिस सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप। दिस सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट्स। दिस सबसेट इज ड्राइव्ड, सबसेट की बात कर रहे हैं। दिस सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द first element and the second element of the ordered pairs in a cross B, है ना। The second element is called image of first element। जो second element है उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट की इमेज बोल देते हैं। देखो इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये जो हमने चीज़ आपको बताई है, इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, तो ये समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। जैसे देखिए, ए इक्वल टू हमने मान लिया 2, 3 और बी इक्वल टू मान लिया 4, 6, 7 मान लिया। अगर हम बेटा ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो क्या आएगा, 2, 4, 2, 6, 2, 7, है ना, आ गया। या 3, 4, 3, 6, 3, 7 की बात कर लिया हमने। ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन आ गया। अब ये ए क्रॉस बी, ए और बी के प्रोडक्ट में ये एलिमेंट आ गए, है ना। अच्छा देखिए, अब हम बेटा करते क्या है, जैसे अगर हम इसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर हम ले लेते हैं, जैसे 2, 4 ले लिया हमने, 3, 6 आपने ले लिया, तो हमने 2, 4 ले लिया और 3, 6 ले लिया। ये क्या है इसमें भाई, ये इसी में से तो लिए है ना। तो अब क्या है, अगर हम इनकी बात करें, ये क्या हो गए, ये इस पूरे सेट के सबसेट हो गए भाई। अगर हम इनको किसी रिलेशन में ये दिखा दें, आर इज इक्वल, हमने ये मान लिया, तो ये क्या है, इस पूरे सेट के ही तो है ना। तो हम क्या, ये है इस पूरे सेट का सबसेट है, यही तो मैं आपसे कहा था। अब जरा अच्छा, अभी ये बताया था कि सेकंड एलिमेंट इज द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, खैर बात की बात है। इसमें हम क्या विचार करें, अगर हम इस पर विचार करें, थोड़ा सोचें, तो सेकंड वाला जो एलिमेंट है, सेकंड वाला फर्स्ट वाले का डबल है, ये भी फर्स्ट वाले का डबल है भाई, यही तो रिलेशन है ना। तो अगर हम इसे डिनोट करना चाहेंगे तो लिखेंगे 2 रिलेशन 4 या 3 रिलेशन 6। मतलब क्या है, हम लिखेंगे क्या, डिफाइन करेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू ए। भाई बी क्या है, ए स्क्वायर, फर्स्ट वाले एलिमेंट का स्क्वायर है, वो आपका बी आएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर नहीं, सॉरी ए स्क्वायर इक्वल टू बी नहीं आएगा, ए का दूना, फर्स्ट वाले का 2 गुना, ये आपके पास दूसरा एलिमेंट आएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू बी जब होता, ए स्क्वायर इक्वल टू बी जब होता, जब आपके पास 1,1 होते, 2,4 होता, 3,9 होता, तब ये डिफाइन होता।
मेरी बात को थोड़ा बहुत आसानी से समझने की कोशिश करें। हमने रिलेशन के बारे में आपको जो बताया है उसमें हमने क्या किया, कोई एग्जांपल ले लिया, कोई सेट ए है और ये सेट बी हो गया आपके पास, ए क्रॉस बी हमारे पास ये वाला आ गया। इसमें से हमने क्या किया, कुछ एलिमेंट ले लिए, 2,4 ले लिया, 3,6 ले लिया। तो 2,4 3,6 ये क्या है, इसका एक सब, और इसको हमने आर से डिनोट कर दिया। तो 2,4 3,6 क्या है, इस पूरे सेट का एक सबसेट है, पूरे सेट का क्या है, सबसेट है। और ये आर से डिनोट इसलिए कर दिया क्योंकि ये कुछ, ये दोनों जो ऑर्डर पेयर है इनमें कुछ रिलेशन है। रिलेशन क्या है कि सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले का 2 गुना है, सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले का 2 गुना है। तो ये रिलेशन दर्शाता है, इसीलिए हमने आर से डिनोट कर दिया, यही रिलेशन है आपका डिफाइन करने के लिए। और उसमें ये आ गया तो सेकंड वाली जो एलिमेंट होता है वो फर्स्ट वाली की इमेज होती है। खैर कम टू दी पॉइंट, हम लौटे। हमने लिखा है a, b बिलोंग्स टू r, a, b बिलोंग्स टू r, देन वी राइट इट। तब हम इसे कैसे लिखेंगे, देन वी राइट इट एज a रिलेटेड टू b एंड वी से दैट a इज रिलेटेड टू b बाय द रिलेशन r। अगर a, b बिलोंग्स कर रहा है r में तो हम क्या लिखेंगे, देन वी राइट इट एज a रिलेटेड टू b, a r b। कैसे, इसे हम क्या बोलेंगे, a रिलेटेड टू b and we say that a is related to b by the relation r, ऐसे। और अगर a, b does not belongs to r, अगर इसमें r में नहीं कर रहा है, जैसे हम अब हम इसमें 5,6 की बात ले लें तो 5,6 इसमें है ही नहीं आपका। तो if a, b does not belongs to r, then we write a does not related to b, a is not related to b। मेरी बात को समझे, if a, b does not belongs to r, then we write a is not related to b and we say that a is not, इसे हम क्या बोलेंगे, a is not related to b by the relation r। ये आपके पास रिलेशन के बारे में हमने आपसे बता दिया है ना। अब बेटा बात क्या आती है कि रिलेशन के बारे में बता तो हमने आपको दिया है, अब बात ये आती है कि रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, है ना। रिलेशन के बारे में, रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो बेटा इसे 2 तरीके से कर लेते हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन की बात करेंगे एल्जेब्रिक मेथड से। पहले हम किससे बात करेंगे, एल्जेब्रिक से, कि एल्जेब्रिक में भी 2 फॉर्म, एल्जेब्रिक में भी 2 टाइप। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन की बात करते हैं, इसके भी 2 टाइप है। नंबर एक है बेटा एल्जेब्रिक मेथड, इसमें 2 टाइप आपको पढ़ने को मिलेंगे, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा है आपका डायग्रामेटिकल मेथड, उसमें भी आपको 2 टाइप ये मिलेंगे, है ना, एरो मेथड और लेटेस्ट, है ना, डॉटेड वाला। क्लियर, कम टू द पॉइंट, हम बात कर लेते हैं बेटा एल्जेब्रिक मेथड पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन में हम बात करते हैं एल्जेब्रिक मेथड। तो लिखा क्या आपने, नाउ भी देखो इस चीज़ को थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में हमने अपनी बात को आप तक पहुंचाने की बड़ा कोशिश की है, तो इसे आप समझने की थोड़ा सा कोशिश करें। नाउ वी नो दैट ए रिलेशन इज आल्सो ए सेट। भाई r इज इक्वल 2,4 3,6 आ गया, ये भी वो क्या गया, एक सेट ही तो हो गया। तो नाउ वी नो दैट ए रिलेशन इज आल्सो ए सेट विच इज सबसेट ऑफ, अच्छा ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना, फिर भी हम दोबारा यहाँ पे बात कर लेते हैं। Now we know that a relation is also a set which is subset of Cartesian product of 2 sets. We know that a relation is also a set. एक relation क्या है, एक relation भी तो एक set है, which is subset, अभी होता क्या है, अभी आपको मालूम है, which is subset of Cartesian product of 2 sets A and B। अभी आपने देखा भाई रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक सबसेट है किसका, कार्टेशियन, 2 सेट A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, उन्हीं में से तो हम छाट लेते हैं। भाई हमने आपको ले लिया था 2 4 ले लिया था, B हमने कोई सेट ले लिया था 4 6 7 आपका, तो A इज इक्वल टू 4 ले लिया, B इज इक्वल 4 6 7 आपने ले लिया, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाला, उसी में से एलिमेंट ले लिया 2 4 और 3 6। जब हमने इस पर एनालिसिस किया तो सेकेंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले का 2 गुना है, ये रिलेशन हो गया आपका, आर से डिनोट कर दिया, ये क्या हुआ, पूरे वाले सेट का ये सबसेट हो गया आपका। भाई यही तो हुआ है ना। तो अब हम बात क्या करते हैं बेटा, उसी के लिए हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट से। नाउ वी नो दैट ए रिलेशन इज आल्सो ए सेट। देखिए इसके बड़ा प्रॉपर आप नोट्स बनाइए, बेफालतू इसमें कुछ भी नहीं है।
सब आपके लेवल का है, सब आपके लायक है और सब आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। तो नाउ वी नो दैट ए रिलेशन इज आल्सो ए सेट व्हिच इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि दो सेट का ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। सो लाइक ए सेट, एक सेट की तरह ए रिलेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली इन टू वेज। इसलिए जब अब सेट है तो सेट की तरह इसे हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट रोस्टर फॉर्म, नंबर सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। यानी रोस्टर फॉर्म भी हो गया और सेकंड वाला आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। बेटा रोस्टर फॉर्म की बात करें तो इन रोस्टर फॉर्म वी रिप्रेजेंट ए रिलेशन आर। अब रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो रोस्टर फॉर्म में इससे पहले बात हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम दोबारा यहाँ पे रिपीट कर दे रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में इन रोस्टर फॉर्म वी रिप्रेजेंट ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बाई राइटिंग ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू आर, है ना, सेपरेटेड बाई कोमास एंड इनक्लोज्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट। ये आपका रोस्टर फॉर्म में डिफाइन हो गया। रोस्टर फॉर्म बी रिप्रेजेंट ए रिलेशन आर, हम कोई रिलेशन आर को हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में, है ना, बी में बाई राइटिंग ऑल। अब कैसे बाई राइटिंग लिखने से ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर पेयर को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। बिलोंग्स टू आर, जो उस आर में बिलोंग करते हैं। सेपरेटेड बाई कोमास, उनको कोमा से हम क्या कर लेते हैं, एलिमेंट को सेपरेट कर लेते हैं। एंड इनक्लोज कर्ली ब्रैकेट, जैसे ये हो गया 2,4 हो गया, 3,6 हो गया, दोनों एलिमेंट के बीच में कोमा है, 4,8 हो गया, 5,10 हो गया। और फिर हम इसको क्या करते, क्या है बेटा, कर्ली ब्रैकेट में ऐसे करके, भाई यही तो है, इसमें आएगा बाद में। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में, है ना। तो वही लिखा है इन्होंने, इन रोस्टर फॉर्म बी रिप्रेजेंट ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी वाई राइटिंग ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू आर separated by commas and enclosed within curly brackets. For example, हमने कोई लेट a इज इक्वल लिया 1 2 3 4 5, ए कोई सेट लिया, उसमें एलिमेंट हो गए हमने 5 ले लिए, 1 2 3 4 5 ले लिया। b सेट लिया, उसमें एलिमेंट हो गए 1 4 9 16 25 ले लिए। देन रिलेशन, तब एक रिलेशन r फ्रॉम a टू b। अब हमने कोई रिलेशन r को डिफाइन करेंगे a से b में, इज डिफाइंड एज a रिलेटेड टू b। हमने डिफाइन किया, क्या किया कि a स्क्वायर इक्वल टू b है, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। यानी फर्स्ट वाले का स्क्वायर करेंगे तो b में आपका मिल रहा है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, देखिए फर्स्ट वाले का स्क्वायर ये आ गया, तो हम इसे लिख सकते हैं बेटा 1 रिलेटेड टू 1। सेकंड वाले का स्क्वायर ये हो गया तो 2 रिलेटेड टू 4 हो गया। 3 वाले का स्क्वायर 9 हो गया, 3 रिलेटेड टू 9 हो गया। अगले वाले 4 वाले का रिलेशन इससे हो गया, यानी 4 का स्क्वायर तो 4 रिलेटेड टू 16 हो गया, और 5 रिलेटेड टू 25 हो गया। ये है आपका। सो आर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब हम आर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1,1 2,4 3,9 4,16 5,25, और इन सबको हमने कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर लिया। इसे बेटा बोल देते हैं रोस्टर फॉर्म, इसे हम रोस्टर फॉर्म बोल देते हैं, है ना, ठीक है। आप इसे नोट करिए, फिर हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म की हम बात करते हैं। हाँ बेटा देखिए, तो फर्स्ट वाला जो उसमें बेटा बात थी, हम फर्स्ट वाले जो उसमें बात कर रहे थे आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन में, हमने एल्जेब्रिक मेथड में 2 पे बात कर ली थी। अरे हमने आपसे कहा 2 आपको पढ़ने को मिलेंगे, रोस्टर फॉर्म और सेकेंड है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। फिर अगला आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन, इसमें डायग्रामेटिकल मेथड में आपको भी 2 पढ़ने को मिलेंगे, एरो डायग्राम और लेटिस डायग्राम। खैर, तो एल्जेब्रिक मेथड पे जो हमने रोस्टर फॉर्म पे बात कर ली, अब हम बात करने जा रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे, है ना। तो ये क्या होता है, देखिए देखो ये सब के बारे में आप सब पहले पढ़ चुके हो चैप्टर फर्स्ट में, फिर भी हम यहाँ रिपीट कर लेते हैं एक बार। तो ये लिखा हुआ है बेटा, इन सेट बिल्डर फॉर्म द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज एक्सप्रेस्ड एज। In set builder form, the relation R from set A to set B is expressed as R is equal x comma y such that x belongs to A and y belongs to B। दो हमारे पास सेट है ना, सेट A और सेट B है, तो x बिलोंग करेगा A में और y बिलोंग करेगा B में। R is equal x comma y such that x belongs to A and y belongs to B and x comma y are related according to the defined rule। ये किसी रूल के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होंगे, है ना। ये हो गया। फॉर एग्जांपल लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए 1 2 4 5
अब हमने इसको एग्जाम्पल के द्वारा डिफाइन करने की कोशिश की है। लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए, हमने मान लिया कोई सेट ए 1 2 4 5 एलिमेंट है, टू सेट बी 1 1/2 1/4 1/5 है, इनमें रिलेशन है। बी सेट ए, बी डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। हमने क्या कहा, लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। क्या रिलेशन है, ये 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 हो गया, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 हो गया, 5 का रेसिप्रोकल 1/5। ये क्या हो गया, एक रिलेशन है ना। सच दैट आर इज इक्वल 1,1 2,1/2 4,1/4 5,1/5, ये आपका हो गया। देन इन सेट बिल्डर फॉर्म आर कैन बी रिटन एज, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आर इज इक्वल x, y, x इसका एलिमेंट होगा a का और y b का एलिमेंट होगा, सच दैट x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b एंड y इज इक्वल 1/x, y इज इक्वल 1/x, ये लिखेंगे। y जो आपका होगा वो 1/x होगा, ये वाला एलिमेंट। तो इसमें क्या है ना भाई, 1/x ये क्या है, 1/x ये क्या है, इसका पहले वाले का रेसिप्रोकल है। नोट, अब इसमें ठीक ये आपका हो गया, इसे हम बेटा बोल देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद में बेटा हमने बात करी, नोट करके एक चीज लिखा हुआ है, वी कैन नॉट राइट एवरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये बात बहुत कायदे से लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। वी कैन नॉट राइट एवरी रिलेशन, वी कैन नॉट राइट एवरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। हम सेट बिल्डर फॉर्म में एवरी रिलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते, एवरी रिलेशन को नहीं लिख सकते। वो कहा है, वी कैन नॉट राइट एवरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये अलजेब्रिकल मेथड में आपने दो पढ़ लिए, रोस्टर फॉर्म पढ़ लिया और आपने सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ लिया। अब हम डायग्रामेटिकल मेथड में रिलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन को दो तरीके से हमने बताया कि पहला अलजेब्रिक मेथड हो गया, उसमें आपने रोस्टर फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। दूसरा डायग्रामेटिकल मेथड हो गया, इसमें आप पढ़ेंगे एरो मेथड और इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा लेटिस मेथड, है ना, डॉटेड वाला, डार्क डॉटेड जो होते हैं ना, ऐसे करके। तो फिलहाल पहला हो गया एरो मेथड। देखिए हमने लिखा है, टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम वी ड्रॉ एरोज फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू रिलेशन आर। वो सिंपल सी बात है, ये तो देखिए ये आपकी मैथमेटिकल लैंग्वेज है और ये लिखना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि नहीं लिखेंगे, ओरली हम बता देते हैं, लेकिन जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो आप सोचोगे आखिर बात क्या है यार, हमने क्या कहा था उस समय। तो उसके लिए ये सब लैंग्वेज काम आती है। वो ये कह रहे हैं, टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम वी ड्रॉ एरोज फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट से सेकंड एलिमेंट में हम क्या करते हैं, एरो को ड्रॉ करते हैं, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू रिलेशन आर। वो सभी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जो आर में बिलोंग करते हैं। जिससे हमने एक एग्जांपल से नोट कर दिया। फॉर एग्जांपल लेट हमने आर मान लिया 1 3 2 5 3 6 2 6 2 3, वी आर रिलेशन फ्रॉम सेट ए। सेट ए मान लिया जिसमें आपके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 हो गया, और सेट बी एलिमेंट है 3 4 5 6 हो गया। ये रिलेशन इन्होंने डिफाइन करा है। ये वाला 1 3 1 3 पे जाएगा, 2 5 पे जाएगा, 3 6 पे जाएगा, 2 6 पे जाएगा, 2 6 पे भी गया, 2 इससे पहले 5 पे जा चुका है, फिर 2 3 पे भी जाएगा। ये बाद का मैटर है कि ये डिफाइन हो रहा कि नहीं हो रहा, वो तो फंक्शन पे बात करेंगे, हम रिलेशन पे बात कर रहे हैं। हम खाली अभी इस समय रिलेशन पे बात कर रहे हैं बेटा। तो 1 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट है, 3 4 5 6 सेट बी के एलिमेंट है। तो 1 3 का मतलब है 1 3 पे जा रहा है, 2 5 पे जा रहा है, 3 6 पे जा रहा है, 2 6 पे जा रहा है, और 2 3 पे जा रहा है। ये हो गया है ना। बी रिलेशन, ये रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए में ये एलिमेंट, सेट बी में ये एलिमेंट है। देन बाय एन एरो डायग्राम इट कैन बी। तो हम एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके पास है ना भाई। इसमें था क्या, इसमें आपका यही तो था ना, ये दो सेट है आपके पास, सेट ए हो गया, सेट ए आपके पास ये हो गया, सेट बी आपके पास ये वाला, ये बी हो गया, ये हो गया। ए में 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए, इसमें 3 4 5 6 एलिमेंट हो गया। 1 3 पे जाएगा, 1 3 पे गया, 2 5 पे जाएगा तो 2 5 पे गया, 3 6 पे जाएगा गया, 2 6 पे जाएगा तो 2 6 पे भी गया, 2 3 पे जाएगा 2 3 पे भी गया। यही आपका हो गया। इसे बेटा क्या बोल देते हैं, एरो डायग्राम से किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करना।
रिप्रेजेंट ऑफ ए रिलेशन, हमने इस रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया एरो डायग्राम से। ये रिलेशन है इनके बीच का 1 3 का 2 4 का जो भी है व्हाटएवर। अब इसके बाद अगला जो मेथड आपको पढ़ने को मिलेगा वो आपको मिलेगा लेटिस वाला, है ना। तो थोड़ा सा आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ाते हैं आपको लेटिस डायग्राम, है ना। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। फिर आपको नेक्स्ट जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन में पढ़ने को मिलेगा डायग्रामेटिकल मेथड में, है ना, लेटिस डायग्राम वाला। बेटा एक बार हम इसे और समझा देते हैं, क्योंकि कैमरा हमने नीचे नहीं कर रखा था, बाद बाकी एक्सप्लेन कर दिया एरो डायग्राम, थोड़ा सा ओरली हम समझा देते हैं। टू रिप्रेजेंट ए रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम वी ड्रॉ एरोज फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू सेकंड एलिमेंट। हम फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट के बीच में क्या करते हैं, एरो ड्रॉ करते हैं ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू रिलेशन आर। फॉर एग्जांपल लेट आर इज इक्वल, ये रिलेशन में डिफाइन कर लिया, बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए इक्वल टू सेट बी। देखिए सेट ए आपके पास ये वाला है, ये हो गया सेट, और ये हो गया सेट बी। इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और इसमें एलिमेंट है 3 4 5 6। हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, 1 3, यानी कि 1 कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 2 5 पे जाएगा, है ना, 3 6 पे जाएगा, ये आपको 2 6 पे जाएगा, फिर 2 3 पे भी जाएगा। ये हमने हो गया, ये रिलेशन को डिफाइन करता है। ये हो गया एरो डायग्राम के द्वारा, ये एरो ये रिलेशन करता है 1 3 पे, ये इनके बीच में कोई रिलेशन है। अभी तो हमने ओरली लिख दिया, इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें, जैसे आपका ये वाला इससे पहले वाला एग्जाम्पल था, अगर हम ऐसे ले लें जो भी एक है इसको भी, तो ये वाला ये रहने दो आप। तो ये क्या करता है, एरो डायग्राम से हम सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी में जो एलिमेंट हैं उनके बीच में एरो डायग्राम से रिलेशन को डिफाइन करते हैं। किससे, एरो डायग्राम, ये मेथड से, है ना। इसके बाद आपको पढ़ने को ये मिलेगा लेटिस डायग्राम। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन में डायग्रामेटिकल मेथड में लेटिस डायग्राम। हाँ देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन डायग्रामेटिकल मेथड में हम दूसरा वाला पढ़ लेते हैं लेटिस डायग्राम। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं है आपके, लेकिन फिर भी जब टाइप में है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं ओरली, एकदम यू लाइटली है। लेटिस डायग्राम, इन दिस रिप्रेजेंटेशन the relation R from set A to set B is represented by dark dots in the lattice constructed for A cross B. These dark dots represents the ordered pairs in R. मतलब क्या है, सिंपल सा है, सीधा सा है। इन दिस रिप्रेजेंटेशन दी जो आपका रिलेशन R है फ्रॉम सेट A to set B is represented by dark dots in the lattice, dark dot है ये वाला, in the lattice constructed for A cross B. Okay. These dark dots represents the ordered pairs in R. For example, हमने कोई A सेट ले लिया, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और B सेट ले लिया 0 1 2 3 4। तो हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A क्रॉस B हम फाइंड आउट करेंगे, तो -4 है ना, ऐसे करके आपके पास आएगा। तो हमने क्या किया, देन ए रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी आएगा, इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। हमने से कुछ एलिमेंट इसमें से ले लिए, इससे -4 4 आ जाएगा, -3 3 आ गया, -2 2 आ गया, -1 1 आ गया, है ना, 0 0 आ गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे करके आ गया ये। तो ये जो रिलेशन आपका आया है इसे रिप्रेजेंट दी बाय द फॉलोइंग लेटेस्ट डायग्राम। तो हम इसे लेटेस्ट डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जरा हम देख लेते हैं। देखिए डार्क डॉट्स है ना, इसमें पहले कह दिया हमने लेटेस्ट डायग्राम में डार्क डॉट्स है, तो डार्क डॉट्स से हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए ये है आपके पास, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया वाई। देखिए हमने आपसे पहले कह दिया ये बहुत ज़्यादा लेवल का नहीं है आपके, लेकिन फिर भी जब पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। देखिए 1 2 3 4 5 जो भी है, 1 2 3 4 माइनस जो भी है। अब -4 यानी एक्स एक्सिस पे -4 और वाई एक्सिस पे ये हो गया।
इसका कोऑर्डिनेट होंगे -4,4 -3,3 यानी -3 तो ये है और 3 आपका ये वाला है, फिर -2,2, फिर आपका है -1,1, फिर 0,0 ये हो गया, फिर 1,1 ये वाला हो गया, 2,2 ये वाला हो गया, 3,3 ये वाला हो गया, 4,4 ये वाला। तो ये लेटेस्ट डायग्राम है, ये ऐसे, ये मोड एक्स का ग्राफ है वैसे तो। खैर, तो ये चूँकि अभी हो सकता है आपको मैंने न पढ़ाया हो, ये मोड एक्स का डॉटेड डायग्राम है, जिसे हम कहते हैं लेटेस्ट डायग्राम, है ना। डॉट से करते हैं तो डॉटेड डायग्राम भी बोल देते हैं, लेटेस्ट डायग्राम भी बोल देते हैं, है ना। बात को समझ पा रहे हो ना। इसके बाद आप पढ़ेंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन, अगले वाले टॉपिक में हम बात करें। बस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन में इतना ही था बेटा। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये टॉपिक है, देखिए बेटा टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बात कर लेते हैं। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि एक्चुअली ये चल क्या रहा है। ये चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 टू 1 पे, और उसका इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब ये 2.2 के लिए इतना काम हो रहा है आपका, और ज़रूरी भी है देखो ये, क्योंकि जब तक हम बेस को लेके नहीं चलेंगे, विद आर्टिकल लेके नहीं चलेंगे, जब तक हम ड्राइव नहीं उसे करेंगे, जब तक हम डेफिनेशन नहीं करेंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ओरली हवाई फेर कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, 4 दिन बाद आप भूल जाओगे। तो ये जो फिलहाल हम काम कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जिससे कि आपके दिमाग में परमानेंट, आप जब नोट्स इसके बनाएं और जब उसे पढ़ें तो फिर आपके दिमाग में आए हाँ ये हमें सब पढ़ने को अच्छा मिला। तो फिलहाल बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। तो जब टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आपने बात किया तो नंबर फर्स्ट है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो नंबर फर्स्ट आपका हो गया एम्पटी रिलेशन, इस पर हम बात करेंगे। तो लिखा है एज वी नो एम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। हम क्या कर रहे हैं, एज वी नो एम्पटी सेट यानी वर्ड सेट या नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तो हमें पता है कि एम्पटी सेट या वर्ड सेट या नल सेट जो होते हैं वो किसी भी सेट के, सभी सेट के सबसेट होते हैं। सो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का जो सबसेट्स हैं हैविंग नो ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड द एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन क्या है बेटा, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स हैं बट उसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर ना हो, हैविंग नो ऑर्डर्ड पेयर्स इज कॉल्ड द एम्पटी रिलेशन। उसे हम एम्पटी रिलेशन कह देते हैं। विच मीन दैट, जिसका मीन क्या होता है कि नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, यानी ए का कोई एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। इसे हमने थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहा इतने में डेफिनेशन को। इफ़ आर इज इक्वल टू 5 यानी ए क्रॉस बी हमने करा, ए क्रॉस बी का जो सबसेट्स होता है यानी ए क्रॉस सेट, ए में कुछ एलिमेंट है, बी में कुछ एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया। तो हमने जो क्या कहा, फिर हमने कोई आर रिलेशन लिया उसमें से कोई हमने भाई यही तो सब है, इसमें है क्या, डेफिनेशन में यही आपका लिखा हुआ है कि एज बी नो एम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। बहुत अच्छी बात है। सो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये कह रहे हैं आपसे, ये सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हैविंग नो ऑर्डर्ड पेयर, उसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर हो, दैट इज 5 आर इक्वल टू 5 हो जाए, इज कॉल्ड एम्पटी रिलेशन। तो इसे जब आर इक्वल टू 5 हो जाएगा देन आर इज एन एम्पटी रिलेशन, बस हो गया, इज कॉल्ड एन एम्पटी रिलेशन। विच मीन दैट, इसका मीन क्या है कि नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये हो गया आपका एम्पटी रिलेशन, आर इक्वल टू 5 आना चाहिए, सिंपल सी बात। दूसरा बेटा आपका आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल ये रिलेशन है, इसमें भी अब यूनिवर्सल रिलेशन की बात क्या कर रहे हैं, वी नो दैट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी बात ठीक है, अभी आपने ऊपर बात कर लिया कि एवरी जो सेट है आपका वो सबसेट होता है इटसेल्फ, अपने आप का सबसेट होता है ना, ठीक है। लाइकवाइज सेट ए क्रॉस बी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। इसका मतलब ये होगा कि ए क्रॉस बी जो होगा वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा। Which means every element of A is related to every element of B. इसका मतलब ये हो गया अंडर द यूनिवर्सल रिलेशन। हमने अपनी लैंग्वेज में क्या लिखा, R इक्वल टू ए क्रॉस बी, जितने सारे एलिमेंट आएंगे देन R इज इक्वल द यूनिवर्सल रिलेशन। इस R को हम यूनिवर्सल रिलेशन, कुछ छूटा ही नहीं, सारा का सारा आ गया, है ना। तो हमने क्या लिखा, इफ R, हमने अपनी लैंग्वेज में लिखा R इज इक्वल ए क्रॉस बी then R is called the universal the relation हो गया। और सी, इसका जो थर्ड जो टाइप ऑफ रिलेशन में बात करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, यानी स्वयं का स्वयं से, अपने का अपने से, इटसेल्फ का इटसेल्फ, ये आपका हो गया आइडेंटिटी रिलेशन।
लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। अब ये क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी नहीं चाहिए, नॉन एम्प्टी चाहिए। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन ए रिलेशन डिनोटेड बाय आई ए। आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, ए आपका एक सेट हो गया भाई। लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन ए रिलेशन डिनोटेड बाय आई ए इज इक्वल ए कोमा ए such that A belongs to A, वो ये अपने का अपने से is called the identity relation। इसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, identity relation। That is in identity relation on A, कोई identity relation on A है, every element of A is related to itself। इसमें क्या होता है, जो every element of A यानी A का जो every element है वो अपने आप से ही related होता है। तभी तो हमने लिखा है इसमें ये definition में I is equal A comma A such that A belongs to A is called an identity relation। इसे ही हम identity relation ये बोलते हैं, है ना। अब बेटा हम जो बात करते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पे बात कर लेते हैं। देखिए इसके बाद हम बेटा बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पे, है ना। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पे जब हम बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स कंटेनिंग एम एंड एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, ए और बी फाइनाइट सेट होना चाहिए। पहली बात तो नॉन एम्प्टी हो, दूसरी बात फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसमें, तब बोल देते हैं फाइनाइट सेट। हम मान लेते हैं कि ए और बी में एम और एन एलिमेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली। ए में एम एलिमेंट है और बी में एन एलिमेंट है ना। देन तो हम यहाँ पे फिर बहुत सारी बात कर लेंगे। तो नंबर ऑफ, तब देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी इज एम एन हो गया। ऑर्डर पेयर्स की बात कर लें तो एम एन हो जाएगा, है ना। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 की पावर एम एन हो गया। और फिर तब इसलिए हैंस द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, इस पे बात कर रहे हैं ना, हैंस टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2 की पावर एम एन। ये है आपका, यानी कि अगर ए में आपके m एलिमेंट हैं, कोई सेट ए है उसमें m एलिमेंट्स हैं, b आपका सेट है उसमें n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट b इज 2 की पावर mn। फिर हमने कहा ये बिकॉज ईच रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। इफ a इज इक्वल a comma b एंड b इज इक्वल 2 comma 3 देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी में आप रिलेशन फाइंड आउट करो। तो ए में हमने आपसे क्या बताया था, एम एलिमेंट हो, इसमें ए में कितने एलिमेंट हैं 2 और बी में भी 2 एलिमेंट है ना। तो नंबर ऑफ रिलेशंस, तो आप क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। देन आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2 की पावर एम एन। इस 2 की पावर m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है, दैट इज 2 की पावर 4 दैट इज 16। ये आपके पास आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब बेटा हम बात कर लेते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन पे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन पे बात कर लेते हैं हम बेटा। इसके बाद बात कर लेते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन की। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन की। तो जैसे हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो हम कमेंटली बात कर लेते हैं, अलग अलग, कोई केवल आपको जानना ही है। लिखा है लेट अस कंसीडर द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। Let us consider the relation from A to B such that, define कर लेते हैं, relation R is equal x, y such that x belongs to A and y belongs to B हो गया। ये हमने relation को define कर लिया from A to B, from set A to set B। भाई हमने कोई relation मान लिया, relation R जो है from set A to set B such that R is equal, लिखेंगे कैसे, x, y such that x belongs to A। x जो एलिमेंट है वो सेट A का है और y जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट बी में, तो वो लिखा है सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b आपके पास हो गया। अब थोड़ा हम डेफिनेशन की बात करें। हियर दिस सेट, देखो इस टाइप से कोई ऑर्डर्ड पेयर होंगे आपके पास, है ना। पहले डेफिनेशन बता दें उसके बाद में बात करते हैं। हियर दिस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, हियर दिस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन आर। हियर दिस सेट ऑफ all first elements of the ordered pairs in a relation R is called the domain of relation। लैंग्वेज बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। हम थोड़ा एक एग्जांपल के द्वारा आपको बता देते हैं। एग्जांपल के द्वारा जैसे देखो, जैसे हमने ये मान लिया R कोई रिलेशन है आपका,
जैसे मान लेते हैं 1 2 1 3 और 2 3 और 5 4 है ना, ऐसे करके हमने मान लिया ये कोई एक रिलेशन है ना। अब हमने अभी आपसे क्या कहा, हियर दी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर। इसमें जो क्या है रिलेशन आर में फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट्स हैं, जो अभी ऑर्डर्ड पेयर्स, आपको फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया बेटा, इसमें 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया। इसका जब सेट हम बनाएंगे तो 1 1 2 5, और आपको ये पता है कि कोई रिपीट एलिमेंट नहीं करते हैं, इट मीन्स 1 2 5 इसी को हम डोमेन बोल देते हैं। फर्स्ट जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट का सेट्स बना के, दैट इज डोमेन। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे डोमेन। जो इसका होगा वो होगा क्या, यहाँ पे इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल, ये आपके पास हो जाएगा 1 2 5। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपके। हम क्या करें एक बार फिर देख लेते हैं। हियर द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, ये आपका रिलेशन कोई दिया गया था 1 2 1 3 2 3 5 4 है ना, बी एनी रिलेशन, इसे हम मान लेते हैं ये कोई एनी रिलेशन है, बी एनी रिलेशन। तब जब अगर ये कोई रिलेशन दिया गया है तो हमने आपसे क्या कहा, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट कौन सा हो गया, 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 5। चूंकि रिपीट एलिमेंट हम नहीं करते हैं इसलिए हमने 1 को एक बार ले लिया तो 1 2 5 हो गया, यही डोमेन ऑफ आर कहलाएगा, इसी को हम डोमेन बोल देते हैं। आगे बेटा हम बात कर लेते हैं आपसे रेंज की, है ना। तो ये मेरे ख्याल से समझ में डोमेन आपके आ गया होगा। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं भाई। अब जरा देखिए, अब रेंज की डेफिनेशन, रेंज की डेफिनेशन अब है क्या, लिखा है एंड दी सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स। देखिए हम इसे अलग अलग भी कर सकते थे लेकिन हम सोच रहे हैं इसे यही व्यक्त करते हैं। हियर दी सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, सेकेंड एलिमेंट कौन से है बेटा, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है। इसका सेट जब हम बनाएंगे तो सेट इसका हो गया क्या, 2 3 3 4 हो गया। क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है, थर्ड का 3 का रिपीटिशन हो रहा है तो रिपीट हम नहीं करेंगे, एक बार लेंगे। तो एक बार जब आप लोगे तो आ जाएगा 2 3 4। तो अगर फिर देखिए, एंड द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, इस ऑर्डर्ड पेयर में इसके सेकेंड एलिमेंट का हमने सेट बनाया इन रिलेशन आर, इज कॉल्ड द रेंज ऑफ रिलेशन। इसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, रेंज ऑफ रिलेशन। ये हो गया रेंज ऑफ रिलेशन आर इज इक्वल 2 3 4 हो गया। समझ में बात आ गई। डोमेन क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट का सेट, उसे डोमेन बोल दिया। ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट का सेट, उसे हमने रेंज बोल दिया। अब बेटा हम बात करते हैं कोडोमेन की, है ना। कोडो, अब देखिए उन्होंने डोमेन को डिफाइन कैसे कर रखा है, डोमेन आर इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। कोई दिक्कत नहीं, एक्स का मतलब क्या हुआ, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, और रेंज आर को उन्होंने डिफाइन क्या कर रखा है, मतलब इसका सेकंड एलिमेंट, यानी x, y का सेकंड एलिमेंट y है, y सच दैट x, y बिलोंग्स टू r हो गया। तो ये इन्होंने डोमेन को डिफाइन कर दिया, ये इन्होंने रेंज को डिफाइन कर दिया। अब हमारे पास जो बेटा बात आती है कोडोमेन, है ना। तो कोडोमेन की बात आती है, तो कोडोमेन पे अब हम बात कर लेते हैं। कोडोमेन देखिए, देखिए अब हम उसके आगे हम कोडोमेन पे बात कर रहे थे। तो कोडोमेन को हमने डिफाइन कर रखा है, दी सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। सेट बी को ही हम कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर बोल देते हैं। कैसे, एक बड़ा एग्जांपल के द्वारा हमने समझाया है आपको, उसमें हम जरा देख लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल लेट ए रिलेशन आर जो हमने डिफाइन कर रहे हैं 1 2 1 5 3 4 6 7, है ना, फ्रॉम सेट ए। सेट कौन सा है, सेट आपका ये है फ्रॉम सेट ए 1 3 6 7 टू सेट बी। सेट बी का नाम क्या है 2 4 5 6 7। तो हम जो डोमेन की बात कर रहे हैं तो इस जो हमारा रिलेशन होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट है, इसमें भी फर्स्ट है, इसमें 3 है, इसमें 6 है। इसका जो सेट बेटा हम बनाएंगे तो 1 1 3 6 हो गया। रिपीट नहीं करते हैं इसलिए 1 3 6 आपका हो गया, इसे हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, समझ में बात आ गया। अब रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज क्या है इसका, रेंज जो सेकंड एलिमेंट 2 5 4 7 2 5 4 7, ये इसका हो गया रेंज ऑफ आर हो गया।
इस जो रिलेशन आर है इसका ये रेंज हो गया। अब कोडोमेन को हमने क्या कहा कि सेट बी को ही हम कोडोमेन बोल देते हैं, तो लिखा है एंड कोडोमेन इज इक्वल सेट बी 2 4 5 6 7, ये डिफरेंस होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज जो है कोडोमेन का एक सबसेट हो गया ना। भाई रेंज क्या है आपके पास 2 4 5 7, 2 4 5 7 6 इसमें रह गया, तो रेंज कोडोमेन का एक सबसेट हो गया आपका, ठीक है। तो ये हमने बेटा जो है आपका डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन के हमने डिफाइन कर दिया है ना, ठीक है। देखिए बेटा अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स रिलेशन है ना। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, लेट ए एंड बी वी टू सेट्स, लेट ए और बी, लेट ए एंड बी हमने मान लिया दो सेट हैं, let A and B be two sets and R be a relation from a set A to a set B, और R क्या है, from a set A से set B में एक relation है, then the inverse of R denoted by R inverse is a relation from B to A and is written as R inverse is equal by comma X such that X comma Y belongs to R। कहने का मतलब क्या है, इनवर्स का रिलेशन जो x कोमा y में था वो r इनवर्स में y कोमा x में हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। कैसे, फिर देख लेते हैं। लेट a एंड b बी टू सेट्स, दो सेट हैं, एंड r बी ए रिलेशन फ्रॉम ए सेट a टू सेट b, और r क्या है, सेट a से सेट b में एक ही रिलेशन है। देन द इनवर्स ऑफ r, तो इनवर्स ऑफ r क्या होगा, डिनोटेड बाय बेटा r इनवर्स इज ए रिलेशन होगा फ्रॉम b टू a। ये क्या था, सेट a से सेट b में था, R इनवर्स का रिलेशन B टू A होगा, और इसे लिखेंगे कैसे, एंड इज रिटन एज R इनवर्स इज इक्वल, पहले यहाँ लिखते थे x कोमा y, अब लिखेंगे y कोमा x सच दैट x कोमा y बिलोंग्स टू R। इसका इनवर्स ही तो है, तो y कोमा x हो गया। दूसरी डेफिनेशन भी है और हमने करके लिखा है, इनवर्स रिलेशन इज द सेट ऑफ, इनवर्स रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, इनवर्स रिलेशन इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स which are obtained by reversing the position of each element of ordered pairs in R। मतलब क्या है, दोबारा फिर देखिए, इनवर्स रिलेशन क्या है, इज द सेट ऑफ, ये सेट हो गया, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स का, which are obtained by reversing the position of each element। जैसे x कोमा y था तो y कोमा x को, 1 कोमा 4 था तो 4 कोमा 1 हो गया, 2 कोमा 5 था तो 5 कोमा 2 हो गया। वही कह रहे हैं, by reversing the position of each element of ordered pair in R, that is if R is equal x comma y such that x comma y belongs to R होगा, तो इसका इनवर्स क्या होगा, x comma y की जगह y comma x आ जाएगा, such that x comma y belongs to R होगा। इस कंडीशन में डोमेन R क्या होगा, रेंज ऑफ R इनवर्स हो जाएगी, रेंज ऑफ R क्या होगा, डोमेन ऑफ R इनवर्स हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हो, इस कंडीशन में डोमेन R क्या होगा, रेंज ऑफ R इनवर्स हो जाएगा, एंड रेंज ऑफ R क्या होगा, डोमेन ऑफ R इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपकी बात हो गई बेटा इनवर्स ये रिलेशन पे, है ना। देखिए बेटा थोड़ा सा एक एग्जांपल से इनवर्स रिलेशन को समझ लेते हैं। लिखा है फाइंड द इनवर्स रिलेशन फ्रॉम द सेट R इज इक्वल 1 4 2 5 3 7। ये कोई सेट आ रहा है, इसका आपको इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने अभी पढ़ा है, सिंस वी नो दैट R इनवर्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ये डेफिनेशन है इनवर्स रिलेशन की। R inverse is the collection of all ordered pairs which are obtained by reversing the position of each element of the ordered pair in relation R। तो जैसे हमें रिलेशन दिया गया था, रिलेशन हमारे पास ये दिया गया है 1 4 2 5 3 7, तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या होगा, तो इनवर्स ऑफ R इसका हमने R इनवर्स कह दिया, 1 4 का 4 1 हो गया, रिवर्सिंग ईच एलिमेंट, 2 5 का 5 2 हो गया, 3 7 का 7 3 हो गया। तो ये बेटा इसका इनवर्स रिलेशन R इनवर्स आ गया, ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था 3.3 एक्सरसाइज, 2.2 एक्सरसाइज के लिए, है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो 2.2 एक्सरसाइज का ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ये आपको मतलब एक लेक्चर तो खैर हो ही गया, लेकिन ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके आप नोट्स बनाएं प्रॉपरली, इसे आप बार बार पढ़ें, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें इस लॉकडाउन कंडीशन में, है ना, इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। तो कोरोना से थोड़ा बच के रहिएगा, है ना। बाकी आप लेक्चर 14 में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 आपको पढ़ने को ये मिलेगी। आज फिलहाल हम यहीं पर रोक लेते हैं। थैंक यू।